हम लेके आए हैं यूरोपियन कंपनियों का आगमन। कैसे भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन हुआ था और किस टाइम पीरियड पे यूरोपियन कंपनियों ने अपने देश में कंपनियों की स्थापना की थी और कौन पहला व्यक्ति यात्री था जो, जैसे पुर्तगाल है, डच है, इंग्लिश मैन है, फ्रेंच है, फर्स्ट यात्री कौन कौन थे, कौन कौन से आए थे और इन अंग्रेजों यूरोपियन कंपनियों के द्वारा पुर्तगाल, डच, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के द्वारा कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की। चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। आने का क्रम, पुर्तगाल जो आए थे वो 1498 में आए थे और इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना भी 1498 में की थी। पहला पुर्तगाल था वास्को डी गामा, जो जिसने भारत की खोज की थी, भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी। दूसरा व्यक्ति आया था डच, 1595-96 में भारत में आए थे, लेकिन उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने यूरोपियन देश में, अपने देश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इंग्लिशमैन ने, ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिशमैन ने 1600 ईस्वी में अपनी कंपनी की स्थापना कर दी थी। और जो डच फर्स्ट यात्री था वो कार्लिनियन हाउटमैन था। इंग्लिशमैन भारत के अंदर 1608 में आए थे, लेकिन इन्होंने इससे पहले अपनी कंपनी की स्थापना अपने देश में कर चुके थे 1600 में। उस डच भारत में पहले आए और बाद में अपनी कंपनी की स्थापना अपने देश में 1602 में की। और जो इंग्लिशमैन पहला व्यक्ति था, पहला यात्री था, वो कैप्टन हॉकिंस था। उसके बाद फ्रेंच आए 1668 में और फ्रेंचों ने अपनी कंपनी की स्थापना 1664 में की। इसका मतलब कि इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना अपने देश में 1664 में किया और भारत आए 1668 के अंदर। और फ्रैंको कैरो जो था वो पहला यात्री था। अब डच जो पुर्तगाल थे उन्होंने अपनी पहली कोठी या पहली फैक्ट्री जो थी वो कोचीन में लगाई 19, और इनका जो पतन हो गया, जो पुर्तगाल थे, पुर्तगालों का पतन 1961 में हुआ था। गोवा इन्होंने लंबे समय तक, जो पुर्तगाल थे आए तो सबसे पहले थे लेकिन गए भारत से सबसे आखिरी में थे, क्योंकि एक हमारा देश आज़ाद होने के बावजूद भी इन्होंने गोवा पे कब्जा कर रखा था। तो हमारा गोवा जो था आज़ादी के बाद भी 1961 में आज़ाद हुआ, पुर्तगालों के कब्जे में था। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी या पहली फैक्ट्री जो स्थापना की वो मसूलीपट्टनम में किया। और डचों का पतन जो हुआ वो 1759 के अंदर हुआ। इंग्लिशमैन जो थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में स्थापना की। और आपको पता है कि हमारे देश को आज़ाद करके अंग्रेज गए थे 1947 में। उसके बाद फ्रेंचमैनों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में स्थापना की थी। और ये 1760 में इनका पतन हो गया था वांडी वॉश के युद्ध में। वांडी वॉश का युद्ध 1760 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें फ्रांसीसी का पतन हो गया था। और लेकिन जो फ्रेंच थे पूरी तरीके से भारत से 1954 में गए थे। 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ था और डचों को अंग्रेजों ने हराया था। तो डचों को अंग्रेजों ने हराया था। और 1760 में वांडीवाश का युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया और फ्रांसीसियों का पतन हो गया। तो 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ, किसके, डच और अंग्रेज के बीच में हुआ। और जिसमें डचों को अंग्रेजों ने, और डचों को हरा दिया अंग्रेजों ने। और उसके बाद 1760 में वांडीवॉश का युद्ध हुआ इंग्लिशमैन और फ्रेंच के बीच में, जिसमें फ्रेंच जो फ्रांसीसी थे वो हार गए और इनका पतन हो गया। ठीक है। खोज, भारत की अब हम कुछ खोज के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि अमेरिका की खोज किसने की, तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की 1492 में। भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने की 1498 में। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने किया और न्यूजीलैंड की खोज तस्मान ने किया। यूरोपियन कंपनियों द्वारा बसाए गए शहर, अब यूरोपियन कंपनियां जो आई थी उन्होंने कई शहर बसाए थे। अब इनके द्वारा कौन कौन से शहर बसाए गए थे, बम्बई शहर बसाया गया था गोर्नाड ओंगियर के द्वारा। मद्रास जो शहर था
शहर था वो फ्रांसिस डे के द्वारा बसाया गया। चंडीगढ़ ली कार्बोशियर के द्वारा बसाया गया। पांडिचेरी फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा बसाया गया। नई दिल्ली एडविन लुटियंस के द्वारा बसाया गया। और कलकत्ता जॉन नॉक के द्वारा बसाया गया। तो ये था हमारा यूरोपियन द्वारा बसाए गए शहर। कलकत्ता किसके द्वारा बसाया गया? जॉब जैन नॉक के द्वारा। बम्बई गोरलैंड ऑन्गियर के द्वारा। मद्रास फ्रांसिस डे के द्वारा। और चंडीगढ़ जो था ली काबूशियर के द्वारा। पांडिचेरी फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा। और नई दिल्ली एडविन लुटियन के द्वारा बसाया गया। यूरोपियों द्वारा बनाए गए दुर्ग। तो कौन कौन से किले थे या दुर्ग थे जो यूरोपियन कंपनियों के द्वारा बनाए गए थे? तो फर्स्ट यूरोपियों के द्वारा बनाया गया था कोची, पुर्तगाल में है कंबूर कोटी। गुत्रावुस्क फोर्ट बनाया गया चिननसुरा में, डचों के द्वारा बंगाल के अंदर। फोर्ट विलियम्स की जो है वो अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में बनाया गया दुर्ग है। फोर्ट लुई जो था वो फ्रेंच के द्वारा बनाया गया था पुडुचेरी के अंदर। और फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था वो अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया था मद्रास के अंदर। तो यूरोपीय कंपनियों द्वारा बनाए गए जो दुर्ग थे, जैसे पहला यूरोपियन कंपनियों के द्वारा जो दुर्ग बनाया गया वो कोची में बनाया गया और कंबूर कोटी में बनाया, कंबूर पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया। गुत्रावुस फोर्ट जो बनाया गया वो चिननसुरा में डचों के द्वारा बंगाल में बनाया गया। फोर्ट विलियम अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में स्थापना की गई। फोर्ट लुई की फ्रेंच के द्वारा पुडुचेरी में स्थापना की गई। फोर्ट सेंट जॉर्ज के अंग्रेजों के द्वारा मद्रास में स्थापना की गई। पुर्तगाल। अब हम पुर्तगाली के बारे में पढ़ते हैं। पुर्तगाल में पहला यात्री जो था वो वास्को डी गामा था और 1498 में भारत आया था। और यूरोपियन पुर्तगालों की जो कंपनी थी वो उनकी स्थापना भी 1498 में हुई थी। तो यूरोपियों में सबसे पहले आए थे 1498 में पुर्तगाल आए थे भारत के अंदर। और पुर्तगालों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापना की थी 1503 में। और बाकी इन्होंने कहाँ कहाँ फैक्ट्री की स्थापना की थी? तो 1505 में कंबोर में की थी, 1510 में गोवा में किया था, 1530 में दीव में किया था और 1559 में दमन में इन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। तो भारत में पुर्तगालियों में शक्ति का संस्थापक अल्बुकर्क को कहा जाता था। वास्को डी गामा फर्स्ट पुर्तगाली यात्री था। भारत तथा यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीद की सहायता से इसने खोज की थी। 1498 में केरल के कालीकट पर स्थित कप्पकडब्बू बंदरगाह पर उतरा था। तो जो वास्को डी गामा था किस बंदरगाह पे उतरा था? तो कप्पडब्बू बंदरगाह, कालीकट के कप्पडब्बू बंदरगाह पर उतरा था। यहाँ इसका स्वागत स्थानीय राजा जमेरिन ने किया था और व्यापार की अनुमति दी थी। पुर्तगाली व्यापारियों को भारत में अरब व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा था। और पुर्तगाली व्यापारियों का प्रारंभिक उद्देश्य था काली मिर्च के व्यापार पर एकाधिकार पाना। तो पुर्तगाली व्यापारियों को भारत में अरब व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। दूसरा प्रारंभिक उद्देश्य था इनका काली मिर्च के व्यापार पर अपना अधिकार पूरी तरीके से जमा लेना। मसाला द्वीप इंडोनेशिया को कहा जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। इसी तरीके से आगे का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।